नेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु वृषदशवा मरुतः मृषणिं मातरः शुभं यावानो विदधेषु यज्ञयः यज्ञेर्देवामनमहंसूरजगच्छसो विषवेन्नो देवामवशागमन्नीहां भद्रं कर्णेभिः शृणुजा मा देवां भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टो वाग्वंशस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः शतमेन्नु शरदो अन्तिदेवां यत्रा नश्यतरायरशन्तरो रामम्बुदराशो यतिरवितरो भवन्ति मानो मध्याम्रेरिखदां युर्णन्तोः वधिजर्जौरधिरन्तरिक्षमधितिर्मातांसभिता शबुद्रः विश्वे देवां मदितिः पञ्चजनां मदितिर्यातमदितिर्यनित्वं मन्द्यौ शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिवोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्षवे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरिब्बशान्तिः सामा शान्तिरेधिम्यतो यतः शमिं ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः सजीवनन्द्राभ्यां नमः त्रिवितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो नमः कुलदेवताभ्यो नमः ग्रामदेवताभ्यो नमः स्थानदेवताभ्यो नमः वास्तुदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः ओम विष्णुः अद्य ब्रह्मणोहनि द्वितीय वरार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे प्रथम चरणे पलक्ष द्वीपे आंग्ल प्रदेशे मासोत्तमे मासे पुण्य पवित्र मासे श्रावण मासे शुभे कृष्णे पक्षे कृष्ण चतुर्थ्यां तिथौ शनिवासरा अन्वितायाम अपना अपना पुत्र और अपना प्रणाम ले लें। सपरिवारोहम कृतकायिक वाचिक मानसिक शानशालिक ज्ञाता अज्ञात समस्त दोष हरिहर अर्थम श्रुति स्मृति पुराण मुक्त फल प्राप्ति अर्थम आयु आरोग्य ऐश्वर्यादि विपुल धन धान्य अभिवृद्धि अर्थम श्री राधा कृष्णयोः अविरल भक्ति प्राप्ति अर्थम सप्त दिवसात्मक भागवत ज्ञान यज्ञे प्रथम दिवसे व्यास पूजन प्रतिज्ञा अहम करिष्ये। ओम या कुंदन्दुसारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मातिसंत्र प्रवृत्तिर्देवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निर्शेषजाढ्यापः शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां महाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीं महेदां व्याढ्यान्धकाराभां हस्तेष्वाडिकमालिकां विहतिं पद्मासने चुञ्चितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां संस्कृत्यै नमः। श्रद्धापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। तिलकं कुर्यात्। ओम नमस्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षजुरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सात्वते सहस्रकोटे युगधारणे नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम बृहस्पतेः यदेयदज्जोः करपातुमद्भातुः क्रतुमज्जनेशं यदेदयक्षवसरितप्रजात तस्मात् शूद्रविणं देहि चित्रं श्रीव्यासाय नमः। गुरवे नमः। श्रद्धापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उपस्थित
सभी भक्तों एवं मंदिर एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्यों की तरफ से प्रातःस्मरणीय भागवत मार्तंड श्री ठाकुर जी महाराज के पावन श्री चरण कमलों को नमन करते हुए आज इस पावन और पवित्र हिंदू सेंटर मंदिर के प्रांगण में हम लगभग 4 वर्षों के पश्चात आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बहुत से भक्त हमारे प्रतिदिन आपके आने की प्रतीक्षा करते थे और वह भगवत कृपा से वह क्षण, दुर्लभ क्षण हमें आज आपके यहाँ आगमन से प्राप्त हो गया है। आज से ठाकुर जी के श्रीमुख से जो भागवत प्रवाह, भक्ति प्रवाह यहाँ प्रवाहित होगी, यह आने वाले शुक्रवार यानी 29 तारीख तक अबाध गति से प्रवाहित होती रहेगी। मैं आप सबकी तरफ से पूज्य श्री के पावन चरण कमलों में नमन करते हुए उनके चरणों में निवेदन करूंगा कि अपनी वाणी से हम सभी पिपासुओं की पिपासा को शांत करें। हम अधिक समय न लेता हुआ पुनः ठाकुर जी आपका इस पावन पवित्र मंदिर में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। वंशी विभूषित करां नवनीरुदाभा पीताम्बरा तरुण भिन्न फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने
मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद
सद्गुरुदेव महाराज की, गंगा यमुना मैया की, सर्वदेवमयी श्री गौ माता की, भारत माता की, भक्त बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय। जय श्री राम। द्वारिकाधीश की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित द्युतिविरंदिक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान समस्त भक्त वृंद, भगवत चरणानुरागी श्रोत्री वृंद, स्नेहमयी मातृशक्ति, भगवान लक्ष्मी नारायण जी की महती कृपा से उन्हीं के पावन स्थल हिंदू सेंटर के इस पवित्र प्रांगण में कई वर्षों बाद पुनः एक बार अवसर प्राप्त हुआ है भागवत के माध्यम से भगवत गुणानुवाद गाने का। तकरीबन 4 वर्ष पहले भागवत कथा के लिए मुझे यहाँ आना था और जिस दिन आना था उसके 2 दिन पहले ही थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ। मैंने दूरभाष पर सूचना दी कि मैं संभवतः नहीं आ पाऊंगा। उसके लिए भगवान, क्योंकि डॉक्टरों का कहना था भारत में तो कथाओं की व्यस्तताएं बहुत रहती हम लोगों की, तो डॉक्टर बोले आपको कम से कम 10 दिन विश्राम करना होगा। अब 10 दिन विश्राम तो तभी होगा जब मैं हिंदू सेंटर नहीं आऊं, क्योंकि 2 दिन बाद यही कथा होनी थी। फिर 10 दिन के बाद में मैं टोरंटो, वैंकूवर, वाशिंगटन डीसी इधर कथाएं करके चला गया। गत वर्ष में सत्यनारायण मंदिर में राम कथा करने आया था। तब श्री अवतार शर्मा जी से वार्ता हुई, उन्होंने कहा अगली वर्ष का रख लें। उसी समय ये तिथि निश्चित हो गई थी और भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में बैठकर आप सब लोगों के मध्य भागवत के माध्यम से भगवत गुणानुवाद गाने का एक बार पुनः सौष्ठव सुअवसर प्राप्त हुआ है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समाना, श्रवण रंग अहि भवन समाना, श्रवण रंग अहि भवन समाना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। सत्संग के बिना तो विवेक नहीं होता। विवेक का मतलब है सहसा विदधीत न क्रियाम, बिना समझे कुछ नहीं करना, ये विवेक है। होने वाली परिस्थिति को, होने वाली आशंका को पहले ही मन में सोच लेना, ये विवेक है। और बिना सत्संग के वो नहीं होता। लेकिन सत्संग राघव की कृपा के बिना मिलता कहां है?
परमात्मा की कृपा के बिना सत्संग सुलभ नहीं है। सत माने अविनाशी परमात्मा का जो संग करा दे वही सत्संग है। देखो सत्य ही सत्य है और सत्य ही सत्य है। आपने देखा होगा हमारे सिंधी भाई बोलते हैं सतनाम साखी, वास्तव में वो है सत्य नाम साक्षी। तो सत्यनाम साक्षी को ही जल्दी में या भाषा की ही टेढ़ मरोड़ से वो सतनाम साक्षी भी हो जाता है, क्योंकि सत्य ही सत्य है और सत्य ही सत्य है, इसमें कोई अंतर नहीं है। सत्य में और सत्य में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं। और सत्य माने अविनाशी परमात्मा का जो संग करा दे या सत्य का जीवन में जो साक्षात करा दे, बस वही सत्संग है जो तुम्हें सत्य से मिलाए, तुम्हें सत्य माने परमात्मा से मिलाए। एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, भागवत जी का जो मंगलाचरण है, प्रथम श्लोक है, उसमें किसी देवता की वंदना नहीं है। अब हम किसी भी ग्रंथ को आरंभ करते हैं तो पहले मंगलाचरण करते हैं ना। किसी में राम की वंदना, किसी में कृष्ण की वंदना, किसी में दुर्गा जी की वंदना, किसी में भैरव जी की वंदना। लेकिन विश्व का श्रीमद् भागवत ही एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी देवता की वंदना है ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब देखो ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना पूरा 7 दिन, जय श्री कृष्ण। क्यों कुंभकर्ण की पत्नी जो श्रीमती निद्रा है वो कथा में आकर अपना काम तो करती है। और मैं आपसे बिल्कुल सत्य कहूं तो मखमल के गद्दे पर एयर कंडीशन कमरे में 2-2 गोली नींद की खाने पर भी उतनी मीठी नींद कभी नहीं आती जितनी मीठी नींद फर्श पर बैठे बैठे कथा में आ जाती है। हाँ, राम जी ने जब कुंभकर्ण को मार दिया तो उनकी पत्नी है निद्रा। कुंभकर्ण 6 महीना सोते थे, 1 दिन जगते थे, इसलिए उनकी पत्नी का एक नाम निद्रा भी है, सोना ही सोना। और बड़ी नाराज हो गई कि आपने मेरे पति को मार दिया, मुझे विधवा बना दिया राघव, बदला लेके मानूंगी, मेरा नाम भी निद्रा है। राम जी बोले कैसे लोगी देवी बदला हमसे? निद्रा बोली तुम्हारे बैकुंठ में ताला नहीं लगवाया तो मेरा नाम भी निद्रा नहीं। राम जी बोले ताला कैसे लगवाओगी मेरे बैकुंठ में? निद्रा बोली तो बताओ बैकुंठ में जाता कौन है आपके लोक में? बोले जो कथा सुनते हैं वो सब जाते हैं। जो भी कथा सुनते हैं प्रेम से वो वृद्ध हो जाए, पूरी उम्र जी लें, लास्ट में नॉन स्टॉप मेरे लोक में जाते हैं, बैकुंठ जाते हैं। ये कथा सुनने का प्रभाव है। निद्रा बोली यही तो सबसे सुंदर तरीका है कि जहां भी आपकी कथा हो रही होगी वहीं श्रोताओं के सिर पे जाके मैं बैठ जाऊंगी। बस बेचारे व्यास जी कथा सुनाते रहेंगे, श्रोता जी झोंका लेते रहेंगे। अब कोई सुनेगा ही नहीं तो बैकुंठ जाएगा नहीं, बैकुंठ जाएगा नहीं तो खाली गोदाम में तो ताला ही लगवाना पड़ता है ना। राम जी ने कहा ये तो सीख बोलती हो देवी, लेकिन अपन भी एक नियम लगा देते हैं। बोले क्या? कि हर 5 मिनट में जय श्री कृष्ण बुलवा दिया करें, फिर तो तुम्हें वो बस छोड़कर भागना ही पड़ेगा सत्संग। तो वो आकर के किसी प्रकार का विघ्न न कर दें तो हमें जय श्री कृष्ण तो याद रखना ही पड़ेगा ना जी। इसलिए भाव से बोल दिया करें जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कि जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतश्चार्थेषु विज्ञस्वर तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। एक व्यक्ति ने व्यास जी से पूछा, वेद व्यास जी जो भागवत के रचयिता हैं, बोले इतना सुंदर ग्रंथ आप लिखने जा रहे हैं और इसके प्रारंभ में किसी देवता की वंदना नहीं, न राम की वंदना, न कृष्ण की वंदना, न भैरव की वंदना, न दुर्गा की वंदना, न सूर्य की वंदना, न गणपति की वंदना, न शिव की वंदना, क्यों?
तो व्यास जी ने कहा देखो भाई, राम की वंदना करूंगा तो मुझे लगेगा, सबको लगेगा कि भागवत में राम की महिमा है, और कृष्ण की वंदना करूं तो सबको लगेगा इसमें कृष्ण महिमा है। दुर्गा जी की वंदना करूं तो शिव जी की करनी चाहिए, और शिव जी की करूं तो भैरव बाबा बोलेगा मैंने क्या बिगाड़ा, और भैरव जी की वंदना करूं तो माताओं की जो स्पेशल देवी है ना संतोषी मैया, बोलो जय श्री कृष्ण। अब माँ संतोषी बोलेंगी अरे हम तो चना गुड़ में ही खुश हो जाते हैं, हमारी भी एक श्लोक गा दो। अब उनकी वंदना करने लगे तो फिर तो देवता ही देवता 33 करोड़ है, मैं गिनती बता सकता हूँ आपको। हमारे वैदिक सनातन धर्म में सब देवता हैं। हम तो चूहा को भी देखें तो प्रणाम, ओ गणेश जी का वाहन हो गया देवता। हम किसी बाज पक्षी, ओ गरुड़ जी महाराज नारायण इसी पर चलते हैं। शेर को देखो तो दुर्गा शेरा वाली, दुर्गा जी का वाहन। बैल को देखो तो शिव जी का वाहन ना दिया, ये भी देवता। अरे और बात तो छोड़ो, सांप को भी हम पूजते हैं, उसको भी दूध पिलाते हैं। इसी महीने में आती है ना वो नाग पंचमी, देखो कैसी नाग की पूजा होती है महाराज। हाँ, और हमारे यहाँ उसको देखे ना जो जल में रहता है मगरमच्छ, ये लक्ष्मी का वाहन है, उसकी भी पूजा। कछुआ की पूजा, मछली की पूजा मत्स्य भगवान, शेर दिख जाए तो नरसिंह भगवान। अरे और तो छोड़ो, सूकर की भी पूजा होती है, सूअर को 12 भगवान, सबकी पूजा। ऐसा विचित्र, ऐसा विशाल, ऐसा अद्भुत है वैदिक सनातन धर्म, विश्व में दूसरा कोई धर्म उसकी टक्कर का नहीं। तो व्यास जी बोले ऐसे यदि मैं सबकी पूजा करने लग गया तो भैया वंदना प्रसंग लंबा ज्यादा हो जाएगा, वंदना प्रसंग बढ़ जाएगा, फिर कथा क्या होगी। इसलिए व्यास जी ने भागवत के प्रथम श्लोक में कहा सत्यम परम धीमहि, मैं सत्य की वंदना करता हूं, मैं सत्य को प्रणाम कर रहा हूं। भैया सत्य को प्रणाम कर लिया तो राम जी को भी प्रणाम हो गया। सत्य की वंदना का मतलब है राम की वंदना, सत्य की वंदना का मतलब है कृष्ण की वंदना, सत्य की वंदना का मतलब है लक्ष्मी नारायण की वंदना। क्योंकि सत्य ही राम है, राम ही सत्य है, और सत्य ही धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सन नहीं अधमाई, पर पीड़ा सन नहीं अधमाई। क्योंकि परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तो मैं निवेदन कर रहा था कि सत्य धर्म है, धर्म सत्य है। और हमारे सनातन धर्म में जितनी बेवाक पद्धति से व्याख्या की जाती है उतनी दुनिया के किसी धर्म में है ही नहीं, है ही नहीं। कहते हैं धर्म न दूसरा सत्य समाना, धर्म सत्य से बढ़कर कोई है नहीं। आप दिन में 5 बार मंदिर नहीं जाते हैं तो चलेगा, आप तीर्थाटन प्रतिवर्ष नहीं जा पाते हैं तो चलेगा, आप बहुत नाक बाक बंद करके योग साधना नहीं करते तो चलेगा, लेकिन सत्य नहीं बोलते तो नहीं चलेगा।
जीवन में सत्य जो है वो हमारा आभूषण होना चाहिए। सत्य हमारे जीवन का अंग होना चाहिए। नहीं, असत्यात् परो धर्मो, असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। इसलिए वेदव्यास कहते हैं, मैंने कह दिया सत्यम परम धीमहि, मैं सत्य को प्रणाम करता हूं, तो बताओ किसको प्रणाम नहीं किया? सत्य क्या नहीं है? समस्त देव जो है वो सत्य स्वरूप है, सत्य नारायण है। इसलिए हम सत्य नारायण की कथा कराते हैं। और हमारे भारत में महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में तो कोई भी काम शुरू करेंगे पहले सत्यनारायण की महाव्रत पूजा करेंगे, क्योंकि सत्यनारायण की पूजा का मतलब है हम सत्य के पथ पर चलने का संकल्प ले रहे हैं। पूजा का मतलब ये नहीं होता कि आज हमने सत्यनारायण की पूजा कराई पर कल फिर झूठ बोल दिया, और झूठ बोल गया तो सत्यनारायण की फिर कथा कराई, परसों फिर झूठ बोला, फिर तो ब्याज लगती जाती है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। सत्य ही धर्म है और धर्म ही राम है, कृष्ण है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, रामो विग्रहवान धर्म, राम साक्षात धर्म का विग्रह है। राम साक्षात धर्म है। तो किसी ने कहा खड़े होकर व्यास जी से, क्यों जी आप भागवत लिख रहे हैं तो हमारा भी निवेदन सुन लो। धर्म यदि सत्य है तो परम धर्म क्या है? आपने धर्म को सत्य और राम का रूप बताया, तो धर्म को दो हो गए ना, एक धर्म एक परम धर्म। फिर ये परम धर्म क्या है? बोले देखो, धर्म है नारायण और परम धर्म है नारायण की कथा। परम धर्म है परमात्मा की कथा। गुजरात में कोई आदमी थक जाए तो बोलते हैं बहुत थाक हो रही है, बहुत थाक हो गई है। तो तुम्हारे जीवन की थाक को जो मिटा दे वो कथा है, क्योंकि थाक का उल्टा ही तो कथा है। बोलो ना प्रेम से जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंवा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभित्तक्षणात्। बोले भैया, जो निष्कामी लोग होते हैं, जिनके मन में काम नहीं है, जो निष्कपटी लोग हैं, जिनके मन में कपट नहीं है, जो निर्लोभी हैं, जो लोभ से परे हैं, ऐसे संतों के द्वारा जानने योग्य परम धर्म है भगवत कथा, भागवत कथा, परमात्मा की कथा। बोले क्यों जी, कथा सुनने से होता क्या है? अभी 3 दिन पहले कोई संत कर रहे थे, हम तो तब भी सुनने आए थे। उसके पहले एक और कर रहे थे, हम तब भी सुनने आए थे। कुछ परिवर्तन सा तो हमको लगता नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा हमें बदलाव आ रहा है ऐसा लगता नहीं है। अरे भैया, जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब व्यक्ति बहुत काल तक सत्संग करते हैं तो जीवन बदलता है। हमारे पूर्व जन्मों के जो दुष्ट कर्म हैं, बुरे कर्म हैं, वो सत्संग से धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं। और जब मन शुद्ध हुआ, वाणी शुद्ध हुई, विचार शुद्ध हुए, भाव शुद्ध हुआ, तत्क्षण हमको गोविंद मिल जाता है। और सत्संग में भी भागवत की कथा का महत्व तो यह है कि शिवदम, भागवत की कथा शिवदम है। शिवम कल्याणम ददाती शिवद, शिव का मतलब है कल्याण। भागवत कथा कल्याण देती है। और तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है कथा। अब 3 ताप होते हैं हमारे जीवन में और 3 पाप होते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना, ये 3 ताप क्या है? आध्यात्मिक ताप, आधि दैविक ताप, आधि भौतिक ताप, ये 3 ताप है। आध्यात्मिक ताप क्या है?
आपने कुंडली दिखाई और ज्योतिषी जी ने बोल दिया भैया शनि की 7.5 चल रही है, तो नहीं भी चल रही होगी तो आज से शुरू जरूर हो जाएगी। बोलो जय श्री कृष्ण। आपको बात बात में ताप सताएगा। रास्ते में जा रहे थे, जरा सी ठोकर लगी, गिर ओहो शनि की 7.5 चल रही है ना, इसलिए ठोकर लगी। आप बैठे थे कथा में, 3-4 बार छींक आ गई। बगल वाले ने पूछा क्या बात है, सर्दी? नहीं नहीं, वो शनि चल रहा है ना, इसलिए वो गड़बड़ कर रहा। हाँ, बस मन में ये ताप शुरू हो गया। किसी को पैसे दिए थे, उसने कहा था मैं सैटरडे को दे दूंगा। आपने फोन किया भाई देना है कि नहीं, आज मेरे को जरूरत थी। बोले अगले सैटरडे को बोला था मैं, तो इस बार नहीं दे पा रहा हूँ। हाँ भैया तुम्हारा दोष नहीं है, सब शनि का प्रभाव है। बात बात में खांसी आ गई तो शनि, जुकाम आया तो शनि, ठोकर लग गई तो शनि, गाड़ी चलते चलते खराब हो गई, धक्का दे रहे हैं तो शनि। तो इसको हम आध्यात्मिक ताप बोलते हैं। आध्यात्मिक ताप है, बार बार मन में टेंशन, बार बार मन में सोच, बार बार मन में एक ही बात को सोचने की भावना, इसलिए हो गया ऐसा। एक होता आदि दैविक ताप। ये दैविक ताप क्या है? हल चलाया था, खेती में अन्न डाला था, खाद भी बढ़िया डाला था, इतनी जोर से बारिश आई, ओले बरस के सब खत्म। ये आधे दैविक ताप है, हमारे बस में नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते। और एक होता है आधे भौतिक ताप। ये आधे भौतिक ताप क्या है? परिवार में विसंगति आ गई, परिवार में मनमुटाव आ गया, पड़ोसी से झगड़ा हो गया, न चाहने पर भी, बहुत ध्यान देने पर भी स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। इसे बोलते हैं आदि भौतिकता। और देखो 3 प्रकार के पाप होते हैं, 3 ताप हुए और 3 ही पाप होते हैं। ये 3 पाप क्या हैं? बोले मनसा, वाचा और कर्मणा। कई बार हम मन में भी पाप सोचते हैं। देखो पहले 800 में चलता था, अब BMW में घूम रहा है। हाँ, हमको सब पता है, मर्सिडीज नई आई है। हमारे सामने ही फ्लैट में रहता था किराए में, शहूर नहीं था, सवेरे खाए तो शाम की चिंता रहती थी। अब 2000 गज के बंगला में रहता है। वो निकल रहा था अपने घर से, बंगले से, अरे देखो कल हमारे संग में सर्विस करता था भैया, अब 2-2 हजार आदमियों को सर्विस देता है। भगवान करे ठोकर लग जाए, इसका पैर टूट जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। ये मन का पाप है, जिसे हम उजागर नहीं होने देते, लेकिन करते तो हैं। तो मन में किसी का बुरा सोचना, मन में किसी का बुरा हो जाए ऐसा भाव जगाना, ये मानसिक पाप है। इसको मनसा पाप बोलते हैं। भागवत की कथा इस पाप से मुक्ति देती है। भागवत कथा कहती है क्यों किसी का बुरा सोचना? जिसको जो कुछ भी प्राप्त होता है अपने कर्म से मिलता है। को न कहो सुख दुख करिदाता, निज कृत कर्म भोग सुनि भ्राता। कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता, अपने कर्मों का फल से भोगते हैं। बताओ, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए? अरे हमने बीज बबूल का डाला है तो उसमें हापुस आम कैसे मिलेगा? कर्म यदि दुष्कर्म है तो सद्भाग्य कैसे बनेगा? और कर्म यदि सत्कर्म है तो दुर्भाग्य कैसे बनेगा? यदि कर्म सत्कर्म है तो सद्भाग्य बनेगा निश्चित, और कर्म यदि दुष्कर्म है तो दुर्भाग्य बनेगा निश्चित। तो ये होता है। दूसरा है वाणी, वाचा, वाणी का कर्म, वाणी से होता है पाप। कई लोग तो इतने कड़वे बोलते हैं महाराज कि उनकी बात को सुनकर लोग आत्महत्या ही कर लेते हैं। ऐसा बुरा बोलेंगे, इतना कड़क बोलेंगे कि सामने वाला जहर खा के मर ही जाएगा।
हाँ, और कई लोगों में तो आदत ऐसी बन जाती है कि वो मीठा भी बोलने तो लगता है झगड़ा कर रहे हैं क्या। उनकी वाणी ऐसी बन गई, बोलते 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 वाणी में इतना जहर घुल गया कि वो चाहकर भी मीठा बोले तो भी कड़वा होता है। ये वाणी का पाप है, वाचा। मत करें ऐसा कभी भी। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आप शीतल हो। ऐसी वाणी बोलो तो भागवत की कथा तुम्हारे वाचा वाणी का जो पाप है उससे छुटकारा देती है। और तीसरा होता कर्मणा, कर्म का पाप। भैया कर्म का पाप तो सबको दिखता है। वाणी और कर्म से जो हम पाप करते हैं वो प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इतना कड़वा बोल गए कि आदमी फांसी लगा के मर गया, और ऐसा हमने कर दिया कि सामने वाला खत्म। तो 3 प्रकार के पाप और तीनों प्रकार के तापों से छुटकारा दिलाती है भागवत की कथा। और भगवान से मिलने का जहां तक प्रश्न है, अब 7 बजे कथा होनी थी सैटरडे को। सैटरडे को 7 बजे से होगी, संडे को 6 बजे से होगी। अब आप किसी काम में गए थे, आकर के घर पे थोड़ा कुछ खा पी करके सो गए तो आ गई नींद। और इन देशों में तो लोग जो है बेचारे इतने कर्मयोगी हैं, मेरी वंदना करने की इच्छा होती है। इतने कर्मनिष्ठ लोग हैं हमारे भारतवासी, एशिया के लोग यहाँ रहते हैं। जब देखो जब काम में निष्ठा, काम के प्रति सजग रहते हैं। अब दिन की ड्यूटी है तो दिन में काम कर रहे हैं, रात को सो रहे हैं। कभी रात की ड्यूटी आ गई तो दिन में विश्राम करें या न करें, पर रात को ड्यूटी अवश्य करें। अब थके हुए थे, आकर के सो गए तो 6:45 बजे नींद खुली। ओहो 6:45 बज गए और ठाकुर जी तो 7 बजे कथा ही शुरू कर देंगे। अब आप वहां से भागे, हे भगवान मेरी कथा न छूट जाए, मेरा सत्संग न छूट जाए। तो सद्यो हृदय विरुद्धते त्रिकृतिभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात्। जिस समय आपने भागवत सुनने का संकल्प लिया और अपने फ्लैट से आप कथा सुनने के लिए दौड़े, उसी समय आपके हृदय में आकर भगवान विराजमान हो जाते हैं। सत्य हृदय अवरुध्यते, भगवान शीघ्र हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। ये भगवान का स्वभाव है, ये भागवत की महिमा है। और तीसरी बात है कि भागवत सुनने से प्रभु की याद बनी रहती है कि विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदा, विपद विस्मरणम विष्णु संपत नारायण स्मृति। वास्तव में विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते। कई बार हम लोग कहते हैं अरे बड़े दुखी हैं साहब हमको। अरे भाई ये क्या बात हो गई, कौन सा दुख आ गया? मैंने पहले जो अच्छी चल रही थी, ठीक ठाक था, 15 साल से उसी कंपनी में थे, कल पता चला वो कंपनी बंद हो गई। हम तो अरे भाई तो जॉब और मिल जाएगा। आदमी कर्मनिष्ठ है तो कोई कमी तो रहती नहीं है किसी चीज की। पर ये दुख नहीं है, ये विपत्ति नहीं है। शरीर में तकलीफ आ गई, ये विपत्ति नहीं है। धन की कमी आ गई, ये विपत्ति नहीं है, वो फिर आ जाएगा। सबसे बड़ी जीवन की विपत्ति, सबसे बड़ा जीवन का दुख क्या है कि हम भगवान को भूल गए हैं। कहा हनुमंत, सुंदरकांड में लिखा है कि कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हनुमान जी राम जी से कहते हैं, हे राघव, जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति यह है कि जीव आपको भूल गया है। जीवन की सबसे बड़ी विपदा है कि जीव आपका विस्मरण कर गया, आपको भूल गया है। बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा, बांके बिहारी रे
दूर करो दुख मेरा मेरे श्याम, दूर करो दुख मेरा मेरे श्याम, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। बड़ी सुंदर पंक्ति है। सुना है जो तेरे दर पे आवे, 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 उसके सब दुखड़े मिट जावे, उसके सब दुखड़े मिट जावे। आया शरण तुम्हारी रे, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा। दुख की परिभाषा बताने का प्रयास किया है। उन लोग की मामा भटक रहे। जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका, जन्म जन्म का मैं हूँ भटका। बेड़ा आज भंवर में अटका, बेड़ा आज भंवर में अटका, बेड़ा आज भंवर में अटका, बेड़ा आज भंवर में अटका। पार करो बनवारी रे, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे, दूर करो दुख मेरा बांके बिहारी रे। सुंदर भाव है, दूर करो दुख मेरा। श्री हरि। भगवान कहते हैं क्या तकलीफ है भैया, और क्यों दुख दूर कर दें तुम्हारा? तुम्हारे पास कोई साधना है क्या? साधन करते नहीं हो, साधना में रुचि नहीं है, सत्संग करते नहीं हो, भजन करते नहीं हो। बोले आपने अहिल्या का उद्धार कर दिया, शबरी का उद्धार कर दिया, गजराज के पैर को पकड़ लिया ग्रह ने, आपने उसकी रक्षा कर दी। उसने गोविंद कहा, गो कहते ही बचा लिया, बिंद तो बाद में बोला। तो उसमें क्या मैं उस लाइन में नहीं आ सकता? शबरी अहिल्या गणिका नारी, शबरी अहिल्या गणिका तारी, शबरी अहिल्या गणिका नारी, शबरी अहिल्या गणिका नारी। सब ही तुमने पार उतारी, सब ही तुमने पार उतारी। आई हमारी अब बारी रे, दूर करो दुख मेरा
कष्ट है तुम्हें? जुकाम खांसी हो गया, ठीक कर दें? बोला नहीं, ये कोई तकलीफ नहीं है। कोई भयंकर बीमारी शरीर में हो गई, ठीक कर दें? बोला नहीं, कोई कष्ट नहीं है। धन की कमी है? बोले नहीं, 2 शाम भोजन प्रेम से करता हूं। तो पत्नी ठीक नहीं है, उसको ठीक करना है? बोले नहीं, पत्नी बहुत आज्ञाकारी है। तो बेटा तुम्हारा अपमान करते हैं? बोले हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, बेटे सबको दे भगवान ऐसे। अरे तो तकलीफ क्या भले आदमी, दूर करो दुख मेरा, दूर करो दुख मेरा। 2 घंटे से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा, क्यों? भगत बोले मेरे जीवन का एक ही दुख है, मेरे जीवन में एक ही तकलीफ है कि मैं आपको भूल गया हूं, आपकी याद नहीं करता। भगवान बोले तो करना क्या है? बोले बस अब एक ही आपसे प्रार्थना है, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम जप कर जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम जप कर जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सामरान कट हो जब प्राण तन से निकले। मेरा सामरान कट हो जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे कुछ हंसी हो। छवि मन में ये बसी हो जब प्राण तन से निकले। छवि मन में ये बसी हो जब प्राण तन से निकले। इतनी मेरी अर्ज है, मानो तो क्या हर्ज है। इतनी मेरी अर्ज है, मानो तो क्या हर्ज है। यह आपका फर्ज है जब प्राण तन से निकले। यह आपका फर्ज है जब प्राण तन से निकले। शाम जल्दी आना, नहीं हमको भूल जाना। शाम जल्दी आना, नहीं हमको भूल जाना। मुरली की धुन सुनाना जब प्राण तन से निकले। मुरली की धुन सुनाना जब प्राण तन से निकले। अंतिम समय आकर मुझे दर्शन दे दो, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। हम लोग कितना प्रयास करते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंतराम कहीं आवत नहीं। माला जपते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, पर अंतिम समय राम का नाम मुख से निकलता ही नहीं। अंतिम समय संसार की सारी बातें याद आती हैं। आप कृपा करके अंतिम क्षणों में मुझे दर्शन दे देना, और कोई इच्छा नहीं है, बस यही। मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी। संग में हो श्री राधिका प्यारी, संग में हो श्री राधिका प्यारी। मोहन गिरिवर धारी,
सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। परमात्मा शीघ्र ही हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं। एक बात बताऊं, जैसे हम लोग इस हिंदू सेंटर के पवित्र प्रांगण में भगवान लक्ष्मी नारायण जी की पावन सन्निधि में भागवत कथा सुन रहे हैं, ऐसे ही पुराणों की कथा के लिए हमारे भारत में एक बड़ी पवित्र भूमि है जिसका नाम है नैमिषारण्य। नाम सुना है? नैमिषारण्य अद्भुत जगह है। वैसे तो भारत का कण कण परमात्मा है, भारत का प्रत्येक गांव तीर्थ है। विश्व में ऐसी जगह दुनिया में है ही नहीं, लेकिन कुछ तीर्थ हमारे बड़े पावन हैं, उनमें नैमिषारण्य है। और नैमिषारण्य में 88,000 संत बैठे हैं, 88,000 इतने महात्मा रहते हैं। और उनका नाम है शौनक आदि ऋषि। शौनक बोलते हैं उन्हें। और सभी उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, और सभी शौनकादि ऋषि सदगृहस्थ हैं, विरक्त संत नहीं है। सबकी कुटिया बनी है, छोटी छोटी पर्ण कुटी, और विशाल बट का वृक्ष है। वहां एक गंगा बहती है जिसका नाम है धेनुमती। अब धेनुमती को गोमती कहते हैं। गो माने धेनु और धेनु माने गो, बात तो एक ही है ना। अब धेनु बोल दो चाहे गाय बोल दो, बात एक ही है। तो ये गंगा जो बह रही है नाम है धेनुमती, बड़ी पावन गंगा है। 88,000 संत रहते हैं वहां, अपनी अपनी पर्ण कुटियों में सब वास करते हैं। ऐसा निर्मल जीवन उन बेचारे संतों का। और उनका जीवन क्या है बोले, कथा मात्रैक जीवना। एक कथा पूरी हुई, दूसरी कथा शुरू, दूसरी शुरू पूरी हुई, तीसरी शुरू। नॉर्थ अमेरिका में 2 स्थान ऐसे हैं। एक है यहाँ पे न्यूयॉर्क में हिंदू सेंटर, एक मैरीलैंड में वाशिंगटन में है हिंदू टेम्पल। वहां तो स्थिति यह है कि मई से लेकर के सितंबर पर्यंत लगातार कथाएं होती हैं। एक कथा आज पूरी हुई, कल से दूसरे संत पधारे हैं। कभी राम कथा, कभी भागवत कथा, कभी गीता प्रवचन, कभी वेद उपनिषदों की कथा। ऐसे हमारे हिंदू सेंटर में अनेक बड़े विद्वान संत यहाँ पधारते हैं। तो नैमिषारण्य में वास करने वाले जो शौनकादि ऋषि हैं, इनका जीवन भी कथामय है। एक कथा पूरी तो दूसरी कथा सुन। आज बेचारे ऋषि लोग अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के बैठे थे कि उनके आश्रम में एक संत आ गए, और संत का नाम है सूत जी। इनका नाम है उग्र श्रवा सूत। और मैं आपको स्पष्ट बता दूं, सूत का मतलब होता है जो नाव चलाते हैं। हमारे भारत में उनको केवट भी कहते हैं। उनका एक शुद्ध नाम है सूत जी। यद्यपि ये सूत जी जो है माता के गर्भ से प्रकट नहीं हुए थे। इनके पिताजी बड़े विद्वान थे, रोमहर्षण उनका नाम था। और वो पिताजी ने यज्ञ किया पुत्र की इच्छा से, तो यज्ञ कुंड में से प्रकट हुए थे सूत जी महाराज। बड़े भारी विद्वान हैं, क्योंकि ये सुखदेव जी के शिष्य हैं, भगवान वेदव्यास के परम प्रिय शिष्य हैं। अब सूत जी को आते हुए जैसे ही देखा, वो सब ऋषि खड़े हो गए। अब सूत जी की उम्र है 20 वर्ष की, और जो ऋषि हैं उनकी उम्र है हजार वर्ष की। बड़े लंबी उम्र वाले संत हैं। और सूत जी को देख करके सब खड़े हो गए। सूत जी बोले, अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग मुझे देखकर खड़े क्यों हो गए? मैं तो बच्चा हूं, आपके नाती पोते जैसा हूं, फिर मेरा इतना आदर क्यों? शौनकादि ऋषियों ने बहुत सुंदर जवाब दिया।
कि बल वृद्धा धन वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। शौनकादि ऋषियों ने कहा सूत जी, कोई आदमी बल में बड़ा हो, पहलवान है महाराज दारा सिंह जी, एकदम बलवान है, बहुत बड़े। कोई आदमी धन में बड़ा होता है, अरे साल भर में 2000 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, मिलियन बिलियन बिलियन ट्रिलियन कमाते हैं, कोई धन में बड़ा होता है। और कोई व्यक्ति उम्र में बड़ा होता है। अरे आपको पता नहीं, हमारे दादाजी जो हैं, दादाजी 96 में चल रहे हैं और 4 वर्ष बाकी 100 होने में। हम लोग सब तैयारी कर रहे हैं, इतनी जोर का उत्सव मनाएंगे, 96 के हो गए। हमारे भारत में एक डॉक्टर है R.K. करौली, ऐसा गजब का डॉक्टर है महाराज, 97 में चल रहे हैं R.K. करौली, और हार्ट का स्पेशलिस्ट है। जवाहरलाल नेहरू, पंडित श्री लाल बहादुर शास्त्री, ज्ञानी जेल सिंह, श्रीमती इंदिरा गांधी, इन सबका इलाज उन्होंने किया है। अभी 97 में है और आप आश्चर्य करेंगे, कम से कम 250 मरीज रोज देखते हैं, 250 मरीज रोज देखते हैं वो। और दूसरा आश्चर्य ये कि वो इंजेक्शन भी लगाता नहीं है। हार्ट का मरीज है, हार्ट का डॉक्टर है, इंजेक्शन भी नहीं लगाता। साल भर में एक बार हम भी जाते हैं उनसे मिलने हैं, क्योंकि हम लोगों का हार्ट का ही काम ज्यादा रहता है ना। हर महीने 3 कथा होती हैं और यहाँ तो 1.5 घंटे कथा है। भारत में हम 5 घंटे नॉन स्टॉप बोलते हैं, और यहाँ तो हमारे भारतवासी 100-200 सुन लें तो बहुत है, वहाँ तो 50-50 हजार लोग मुझे सुनते हैं, 8-8 म्यूजिशियंस होते हैं। अभी 3 दिन पहले हमारी कथा आस्था चैनल पे आ रही थी, मेरे पुत्र भी भागवत कथा करते हैं, लाखों लोग सुनते हैं। अभी उनकी कुछ सीडियां मेरे पास में हैं। पहली सीडी का नाम है रसना, कल आपको उपलब्ध होंगी, आप जरूर सुनना। दूसरी सीडी उनकी लॉन्च हुई, प्यारो राधा रानी को नाम, दोनों हिंदी में। और तीसरी सीडी जो अभी प्रकाशित हुई है वो है भक्ति पथ, एकदम टोटल संस्कृत में है। भागवत के गीतों को गोपी गीत, भ्रमर गीत, जुगल गीत, वेणु गीत, भीष्म स्तुति संस्कृत में सब गाई है। हजारों लोग सुनते कथा, तो हार्ट का ही काम हो गया ना ज्यादा। 5-5 घंटे नॉन स्टॉप बोल रहे, और धीरे हम बोलते नहीं, आदत नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो साल भर में एक बार चेक कराते हैं उनसे, देखना जी कोई अर्जा पुर्जा, कोई जंग वंग तो नहीं लग गई है। महाराज 97 के वो हो रहे हैं, एकदम दुबला पतला छरेरा बदन, अपने हाथ से भोजन बना के खाते हैं। मूंग की दाल और रूखा फलका, ये उनका भोजन है। मेरा बड़ा सम्मान भी करते हैं, सत्संग में भी 1-2 बार आए, बोले ठाकुर जी मैंने अपने जीवन में 2500 ऑपरेशन किए हैं हार्ट के, और वो स्टंट डाले जाते हैं, वो कितने डाले मुझे याद नहीं है, लेकिन अब मैं इंजेक्शन भी लगाता नहीं हूं। बड़े से बड़े हार्ट पेशेंट को केवल दवाई से ठीक करता हूं, केवल औषधि देते हैं और एकदम ठीक कर देते हैं। पर उनका नियम ये है कि कोई करोड़पति हो चाहे खाकपति हो, सब बैठिए, नंबर आएगा तभी देखेंगे। मैं जब गया था मिलने, तो हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित भी गई थी उन्हें दिखाने। तो कंपाउंडर ने कहा वो मुख्यमंत्री जी आई है, बोले बिठाओ बिठाओ बिठाओ, नंबर दे दो। नंबर आया 50वां। अब 50 नंबर का मतलब है 2 घंटे बाद। उनका नहीं, उनको जल्दी मीटिंग में जाना है, थोड़ा जल्दी देख लें, ऐसा वो प्रार्थना कर रही हैं। बोले कल का टाइम दे दो, कल बुला लो। मैं उधर ही बैठा था। श्रीमती शीला दीक्षित जी उठ के चली गई, बोले कल का नंबर मुझे दे दो। बोले कल 7 बजे बुला लो, शाम को 7 बजे।
क्योंकि 12 बजे से 6:45 तक तो ऑलरेडी बुक है। ये स्थिति उनकी रहती है। इंजेक्शन भी लगाता नहीं, स्वस्थ कर देता आदमी को। ये भी तो भगवान का रूप होते हैं। तो कोई उम्र में बड़े होते हैं, बड़ी लंबी उम्र साहब। मैं जब उनको दिखाने गया तो बोले, ठाकुर जी आपका जब जन्म नहीं हुआ था तब तो मुझे पद्मश्री और पद्म भूषण मिला था। '58 में दोनों उपाधियां मुझे मिल गई थी। 1958 में। बोलो ना जय श्री कृष्ण। तो कोई धन में बड़े होते हैं, कोई पहलवानी में बड़े होते हैं, कोई उम्र में बड़े होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कौन है? जो ज्ञान में बड़ा होता है। ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किंकरा शिष्य किंकरा। जो ज्ञान में बड़ा है वो सबसे बड़ा है। सूत जी आप देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन ज्ञान में बड़े हो। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गए अति दूर। खजूर के पेड़ के नीचे आप थक गए हो और बैठ जाओ तो छाया मिलेगी नहीं, क्योंकि इतने इतने पत्ते और 60 फीट ऊंचे पत्ते, तो नीचे क्या छाया? खाक मिलेगी। आपको खजूर का फल खाना है तो चढ़ जाओ पेड़ पर। चढ़ गए तो फल मिलेगा, उतरोगे कैसे? गिर गए तो राम जी मिल जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान तुरंत ही मिलेंगे। तो केवल उम्र का बड़प्पन भी बड़प्पन नहीं है, पहलवानी का बड़प्पन भी बड़प्पन नहीं है, धन का बड़प्पन भी बड़प्पन नहीं है, ज्ञान का बड़प्पन ही बड़प्पन है। सुखदेव जी तो 16 वर्ष के परीक्षित को मुक्ति दे दी। सूत जी बोले आपकी कृपा है, मैं कुछ भी तो जानता नहीं हूं, फिर भी आप लोग कुछ उचित समझें और मेरे योग्य कुछ पूछें तो जो बड़ों से सीखा है मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो शौनकादि ऋषियों ने कहा, हम सब लोगों ने मिलकर के अपने जीवन में 6 प्रश्नों को चुना है। ध्यान से सुनना। इन 6 प्रश्नों के उत्तर में ही 7 दिन की भागवत कथा चलती है। जी पूछिए। एकदम शांत वातावरण, हजारों संत बैठे हैं और ये नन्हा सा 20 वर्षीय व्यक्ति व्यास गद्दी पर बैठा है। शौनकादि ऋषियों ने पूछा, पहला प्रश्न है, पुंसाम एकांततः श्रेयः तन्नः संशतु मरहसि। मानव के कल्याण का मार्ग क्या है? जिसे हम मोक्ष कहते हैं, मुक्ति मिल जाए, मुक्ति मिल जाए। अरे 10 मिनट भी किसी की कथा में जाकर के बैठ जाओ तो ये बात वो जरूर कहेगा, ऐसे कर्म करो जिससे मुक्ति हो जाए। ये मुक्ति क्या है? मोक्ष क्या है? श्रेयस्कर साधन जो मुक्ति का है वो क्या है? हमारा पहला प्रश्न है। एक और प्रश्न है, हम लोग मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं तो वहां भगवान की अनेक प्रतिमाएं विराजमान होती हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। ये हमारी वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति का नियम है। मैं आपको एक बात बताऊं, सनातन धर्म में पंचदेवों की पूजा होती है। ध्यान से सुनना। ये 5 देव कौन से? पहला है गणपति, दूसरा है विष्णु, तीसरी है मां दुर्गा, चौथे हैं भगवान शिव और 5 में है सूर्य नारायण। ये 5 देव हैं। इन 5 देवों को ही गर्भगृह में स्थापित करके हम पूजा कर सकते हैं, या इन 5 देवों के जो अवतार हैं उनकी मूर्ति की हम पूजा मंदिर में कर सकते हैं। अब सूर्य का जो अवतार है उसकी पूजा हम मंदिर में करें। भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं, 24 अवतारों में हम किसी की भी पूजा मंदिर में मूर्ति बिठा के कर सकते हैं।
मां दुर्गा जी के 16 रूप हैं, 16 मातृका। उनमें किसी भी रूप में हम पूजा कर सकते हैं। चंडी माता, दुर्गा माता, शेरा वाली, वैष्णो देवी, काली मैया, ये सब दुर्गा के 16 रूप हैं, उनकी हम पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव के भी 11 रूप हैं। हनुमान जी शिव जी के अवतार हैं, इसलिए हनुमान जी शिव जी के 11 रूपों में किसी की पूजा कर लें। और गणेश जी महाराज अष्ट विनायक, 8 रूप हैं गणेश जी के, किसी की भी पूजा हम मंदिर में करें। इनके अलावा किसी अन्य की मूर्ति मंदिर गर्भगृह में स्थापित करके पूजा करना निषेध ही नहीं, पाप भी है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये हमें नहीं करना चाहिए। गणपति, विष्णु, दुर्गा, शिवजी और सूर्य नारायण, इन 5 की पूजा या इन 5 के जो अवतार हैं उनकी पूजा के अलावा और किसी की भी मूर्ति मंदिर में स्थापित करके पूजा करना मना है। अब तो मैंने कई जगह देखा है, भारत में भी, टोरंटो आदि में भी। मैं गया तो वहां 3 अलमारी और बन गई। मैंने कहा ये अलमारी, अब तक तो भगवान यहाँ बैठे थे, 3 किस लिए बनी है? बोले अब नए 2-3 भगवान हो गए तो उनको भी बिठाएंगे। उनके डिवोटीज आए थे, वो कह रहे थे हम चंदा देंगे, इधर साईं बाबा को विराजमान कर दो और इधर जो है और एक भगवान है उनको कर दो ना। वो संत हैं, उनका आदर करो, सम्मान करो, अपमान नहीं करना, लेकिन भगवान नहीं है। भगवान के गर्भगृह में और भगवान के वैदिक मंत्रों से उनकी पूजा करना निषेध है। तो शौनकादि ऋषि कहते हैं कि कभी कभी जिनको गीता का अध्ययन नहीं है, जिन्होंने भागवत में प्रवेश नहीं किया, उनका मन भ्रमित हो जाता है, किसको पूजे? दुर्गा जी बड़ी कि काली जी बड़ी कि भैरव जी बड़े कि शंकर जी बड़े कि सूरज बड़े कि गणपति बड़े, किसको पूजे? हम किसी की निंदा नहीं कर रहे, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, पर एक देव ऐसा बताओ जिस एक की पूजा में सबकी पूजा हो जाए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक देव कौन है जिस एक की पूजा से सबकी पूजा का फल मिले और किसी की निंदा भी नहीं करनी पड़े? क्यों किसी की भी निंदा करना अपराध है। अंततोगत्वा भगवान तो सब में बैठे। हमारे यहाँ तो चूहे को भी प्रणाम कर लेते हैं, सांप को भी प्रणाम कर लेते हैं। और एक तिथि तो ऐसी आती है जिसमें गधे की भी पूजा होती है। शीतला माता का वाहन है ना, शीतला माता का जो वाहन है उसकी पूजा होती है हमारे यहाँ। शीतलाष्टमी को करती है ना माताएं बहनें पूजा। तो विरोध किसी का नहीं, निंदा किसी की न करनी पड़े, पर एक भगवान ऐसा कौन है जो पूर्ण है, जिस एक की पूजा में सबकी पूजा हो जाए? आप बताइए। हमारा दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, वेदों में भगवान का नाम है अजन्मा, अव्यय, अविनाशी, अनामी। अजन्मा का मतलब है जिसका जन्म नहीं होता, अनामी का मतलब है जिसका कोई नाम नहीं होता, अव्यय का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन नहीं होता। यदि वो अनामी है वेद में, तो फिर विष्णु सहस्त्र नाम क्यों? महाभारत में विष्णु सहस्त्र नाम है ना, जिसका हम लोग पाठ करते हैं। गोपाल सहस्त्र नाम में उनके 1000 नाम है। जब उसका वेद में नाम अनामी है तो 1000 नाम क्यों? और वेद में जब उसका नाम अजन्मा है तो वसुदेवस्य देवक्याम जातो यस्य चिकित्सया। जब नाम उसका अजन्मा है तो वसुदेव देवकी का पुत्र कृष्ण वो क्यों बना? यदि वो जन्म लेता है तो अजन्मा नाम क्यों? और यदि वो अजन्मा है तो जन्म लिया क्यों? समझ में आ रहा है ना?
तीसरा प्रश्न, अजन्मा का जन्म कैसा, अनामी का नाम क्यों? आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का तो अवतार होता है। अरे गुरुजी, तो अवतार कितने होते हैं? कितने अवतार? कोई कहते हैं भगवान के 2 अवतार, कोई कहते हैं 10 अवतार, कोई कहते हैं 24 अवतार, और गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है, उनके जन्म अनंत है, उनकी कथा अनंत। दिस इज रॉन्ग। जो बात भेजे में नहीं उतरे हम माने कैसे? समझाओ। शास्त्र कितने अवतार बताता है भगवान के? गीता में कृष्ण कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य भयावह। कितने अवतार भगवान के होते हैं? शास्त्र प्रमाण है। मनगढ़ंत बात नहीं चलेगी, मन का कहा हुआ नहीं मानेंगे, जो बक दिया, जो बोल दिया सो मान लिया, नो। प्रमाण दीजिए भगवान के अवतार क्यों और कितने होते हैं। 5वां प्रश्न ये है कि हमको सार सार बता। वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं है इतनी बात को इतनी बना के बोले। वक्ता तो वो उत्तम है जो बहुत बड़ी बात, बहुत गंभीर बात को छोटे शब्दों में कह दे। अतः साधोत्र यत् सारम समुद्धृत्य मनीषया। शास्त्र का जो सार है वो सार सार आप हमको बताइए। शास्त्र सारम कह, क्यों? क्योंकि लोगों पे टाइम नहीं है, और कलयुग में तो समय नहीं होता। लोगों पे सब कुछ है, समय नहीं है। आई एम बिजी। और आजकल तो इतने बिजी हो गए लोग व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। पहले हम लोग एयरपोर्ट जाते थे तो इतने लोग मिलते हैं, अरे ठाकुर जी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए? अब एयरपोर्ट पे यदि फ्लाइट 2 घंटे लेट है तो सब लग रहे हैं उसी में। सब उसी में लग रहे हैं, कौन आया कौन गया, किससे बात, किसी को टाइम ही नहीं है। आई एम वेरी बिजी। ऐसी फालतू चीज बनाई है पूछो मत। अब मेरे साथ में 20-22 लोग रहते हैं भारत में। 8 म्यूजिशियन रहते हैं, 5 आचार्य रहते हैं, 2 सेवक रहते हैं, 2 रसोइया रहते हैं। ट्रक में पूरा माइक सिस्टम जाता है। एक दिन रात्रि को मैं उठा 1:30 बजे बाथरूम जाने के लिए, तो हमारी सेवा में जो था वो रात के 1:30 बजे चालू थे। अरे लड़का क्या कर रहा है भाई, सोए नहीं तुम अभी? बोल नहीं, दिन में तो हम पाठ में बिजी थे, तो व्हाट्सएप पे जो लोग क्वेश्चन करते हैं उनको जवाब देना जरूरी है। अरे एक बार मैं देखा पाठ कर रहे थे पंडित जी, 5 पंडित पाठ में बैठते हैं, तो यहाँ भागवत जी रखी है, इधर चौकी रखी है, नीचे व्हाट्सएप चल रहा है। मैंने मन से ही डाटा, क्या कर रहे हो भाई? इंटरनेट, फालतू बातें, कुछ नहीं, कोई सार नहीं। फेसबुक में फोटो आ रहा है, हम ऊटी घूमने आए हैं परिवार सहित, पूरे परिवार का फोटो भेज रहे। कोई पूछ रहा तुमसे खा नहीं खा? परिवार का फोटो भेज रहे। चोर को पता चला, वो उसने देखा कि सब चले गए घूमने, ताला तोड़ के चोरी कर लेंगे। घर में कुछ छोड़ा ही नहीं। बंबई पुलिस ने इख्तियार निकाला, प्लीज फेसबुक पर अपनी जानकारी मत दो, हम कहाँ हैं, और 2 तो ये जरूर दे दो कि घर में 5 आदमी और हैं। परिवार से तुम घूमने के पीछे चोरी कर दी। टाइम वेस्ट, कोई जानकारी नहीं, फालतू चीज। दुनिया की सबसे बड़ी फालतू चीज है व्हाट्सएप, फेसबुक। बच्चों का फोटो दे रहे हैं, पत्नी का फोटो दे रहे हैं, खामा ही खा। कोई पूछ रहा है तुमसे, कोई हाथ जोड़ रहा है, जबरदस्ती दे रहे हैं, हम ये हैं, ये पहना है हम। तो कल
ये सारी चीजें भारत में 5,500 वर्ष पहले थी। भारत में 5,500 वर्ष पहले हवाई जहाज था। ये अणु बम, परमाणु बम, वायव्यास्त्र, पाशुपतास्त्र, आग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र, मोबाइल, व्हाट्सएप, इंटरनेट सब था। ये सबका आविष्कार तो हमारे ऋषियों ने किया, भागवत में लिखा है। लेकिन 5,500 वर्ष पहले जब महाभारत हुआ, 5,150 वर्ष पहले, तो हमारे ऋषियों ने मीटिंग करी, वैज्ञानिक ऋषि, ये वशिष्ठ जी, अगस्त जी, दुर्वासा जी, पुलस्त्य जी, ये सब वैज्ञानिक थे भारत के। आपको पता है दुनिया में सबसे पहला हवाई जहाज ऋषि करदम ने बनाया 20 लाख वर्ष पहले, भागवत में लिखा। तो ऋषियों ने बड़ी आपातकालीन मीटिंग की और कहा कि विज्ञान में विकास तो है लेकिन विनाश भी है, इसलिए इस पर स्टॉप लगा दिया। प्रकृति से जुड़कर के चलो तो ही जिंदगी सुखमय है। अब तकरीबन 150 वर्ष पहले फिर इसका धीरे 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 आविष्कार होने लगा। अभी उस विज्ञान में पहुंचने में हमें 50 वर्ष और लगेंगे, जो 5,500 वर्ष पहले तक था। इतिहास अपने को दोहराता है, ये कोई नई चीज नहीं है। लोग कहते हैं अरे पहले जमाने में स्त्रियां पढ़ती नहीं थी। मैं आपको 50,000 स्त्रियां तो ऐसी बता सकता हूं, 50,000 वर्ष पहले, जिनको ज्ञान और विज्ञान दोनों में पारंगतता हासिल थी। प्राचीन समय में स्त्रियां जितनी पढ़ी लिखी होती थी उसका 2% अब नहीं है। कैसी मर्यादा! तो लोगों पर टाइम नहीं है, सब व्हाट्सएप पे लग रहे हैं, फेसबुक पे लग रहे हैं, इंटरनेट में, गूगल है। इसलिए अतः साधोत्रयत सारम समुद्रित मनीषया, सबसे बड़ा जो शास्त्र का सार है उसको शॉर्ट में बताइए। हम आपसे जानना चाहते हैं। और छठवां जो अंतिम प्रश्न है हम सब लोगों का, कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठाम अधनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। योगेश्वर भगवान श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान गीता में कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूं, अपने आप को अवतरित करता हूं। ठीक है, जब ज्यादा पाप बढ़ने लगा तो राम जी प्रकट हुए, धर्म स्थापन किया और 11,000 वर्षों तक राम जी भारत भूमि में रहे, फिर चले गए। द्वापरांत में योगेश्वर कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए कृष्ण आए और 125 वर्ष तक कृष्ण भूमि पर निवास किए, फिर चले गए। तो ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठाम अधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः। अपनी लीला को संपन्न करके कृष्ण जब चले गए तो धर्मः कं शरणं गतः, धर्म किसकी शरण में गया? फिर धर्म की स्थापना कैसे हुई? धर्म सुरक्षित संरक्षित कैसे हुआ? ये हमारे 6 प्रश्न हैं और हमें 6 प्रश्नों का जवाब दीजिए। बस इन 6 प्रश्नों का उत्तर ही 7 दिन की कथा में चलता है। अब उसे संक्षिप्त करके कह दो, चाहे विस्तार में कह दो। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। देखो, संत का क्षण और अन्न का कण
कभी बर्बाद मत करो। हम भोजन करने बैठे तो उपनिषदों में लिखा है अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है, उसको बर्बाद नहीं करना। जितना आपको चाहिए उतना पाइए। अन्न का एक एक कण मूल्यवान होता है। और संत का क्षण, संत के पास में जाकर कभी फालतू बात मत करो। कई लोग महात्माओं के पास जाते हैं, फालतू बात, महाराज जी ये कैसे, महाराज जी ये कैसे, महाराज जी ऐसा कुछ उपाय बताओ, घर में बेटा हुआ है, उसको बेटा नहीं है, पोता हमको चाहिए। हम तो फैक्ट्री लगी है, क्या तुमको पोता दे दे? अरे पोता हो जाए तो समझो भगवान की कृपा, नहीं हुआ तो समझो भगवान की डबल कृपा। दुकान बड़ी चलाते हैं। कई बार तो लोग ऐसे उल प्रश्न करते हैं। दिल्ली में एक माता मेरे पास में आई अपने पति को लेके। मैंने कहा कहिए क्या बात है? महाराज हमारी दुकान बांधी है। मैंने कहा ये क्या होता है? पहले बड़े हमारे आते थे आदमी, बड़े ग्राहक आते थे, बड़ी दुकान चलती थी। अब हमको पता चला है पड़ोस वाला जो दुकानदार है उसने हमारी दुकान को बांध दिया है, अब कोई आता ही नहीं। आप उपाय बता दो दुकान खुल जाए। मैंने कहा पहला उपाय तो यह है कि आप यहां से तुरंत अभी चले जाओ। ऐसी फालतू बातों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। अरे कर्मयोगी बनो, टाइम पर जाओ, समय से खोलो, अगरबत्ती जलाओ, भगवान को प्रणाम करो, निष्ठा से कर्म करो, सामान बढ़िया दो। मिलावट करके दोगे तो क्यों आएंगे ग्राहक? उसने बांधी दुकान, सांकर से बांधी कि रस्सी से बांधी, किस चीज से बांधी? तो फालतू प्रश्नों में टाइम वेस्ट। भगवान गीता में कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर्युध्य च। भगवान कहते हैं सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर, प्रत्येक काल में मेरी याद करो और युद्ध च, कर्म भी करो। केवल कर्म करोगे भगवान की याद नहीं करोगे तो कर्म सफल नहीं होगा, और केवल भगवान की याद ही करते रहोगे कर्म नहीं करोगे तो भी कर्म सफल नहीं होगा। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते हंसते नाचते गाते, प्रत्येक परिस्थिति में प्रभु की याद करो और निष्ठा से कर्म करो, सच्चाई से कर्म करो, सफलता मिलेगी। तो संतों के पास बैठकर यदि प्रश्न करना है तो ये प्रश्न करो, हमारी सद्बुद्धि कैसे बने, हमारे सद्विचार कैसे बने, हमें गोविंद की प्राप्ति कैसे हो, ये सर्वोच्च प्रश्न है। सूत जी को बहुत अच्छा लगा कि इन महापुरुषों ने जो 6 प्रश्न किए हैं उसमें वैयक्तिक प्रश्न कोई नहीं है, व्यक्तिगत प्रश्न कोई नहीं है, समाज और राष्ट्र के कल्याण के प्रश्न हैं। इसलिए उन्होंने अपने गुरुदेव की वंदना की कि हम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। मैं अपने सद्गुरुदेव भगवान सुखदेव के चरणों में वंदना करता हूं, जो जन्म से सन्यासी हैं। 12 वर्ष तक मातृगर्भ में वास करने के बाद जो सन्यास लेकर सीधे वन को चले गए, परमहंसी वृत्ति को जिन्होंने जन्म से स्वीकारा, ऐसे सर्वभूत हृदय भगवान सुखदेव के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और पहले प्रश्न का जरा सा जवाब देखें, फिर विराम देंगे कि सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति।
कहते हैं ऋषि हो, आपने पहला प्रश्न किया मानव की मुक्ति का लक्षण क्या है, तरीका क्या है। तो मानव के मोक्ष का सर्वोच्च तरीका है अधोक्षर श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम करना। भगवान के चरणों की प्रीति से बढ़कर मुक्ति का कोई दूसरा साधन है ही नहीं। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? कृष्ण चरणों की भक्ति मुक्ति देती है। बोले भक्ति कैसी? बोले अहि तो क्या प्रतिहता, उसका कोई हेतु नहीं हो। निष्काम भक्ति करो, निष्काम प्रेम करो। शौनकादि ऋषि गदगद हो रहे हैं सुनकर। आगे प्रश्न तो हम 7 दिन तक श्रवण करते रहेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आइए 2 मिनट भगवान नाम कीर्तन करें, फिर कोई सूचना सुनेंगे, आरती का दर्शन करेंगे। और कल से आपको प्यारो राधा रानी को नाम हिंदी में सुंदर सीधी, और दूसरा है रसना। रसना माने जीव, तो रसना का दायित्व है गोविंद स्मरण, तो रसना नाम की सीधी प्राप्त होगी। और तीसरी है संस्कृत में जिसका नाम है भक्ति पथ। पथ माने रास्ता, भक्ति का मार्ग। भागवत के संस्कृत के गीतों को जिसमें निबद्ध किया चिरंजीव इंद्रेश ने, आप लोग सुनेंगे, बहुत आनंद मिलेगा। कल से उपलब्ध होंगी। 2 मिनट भगवान नाम कीर्तन करें। भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला, मेरा मुरली मनोहर नंदलाला। भजे गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला, भजे गोविंद गोविंद गोपाला। प्यारो देवकी नंदन नंदलाला, प्यारो देवकी नंदन नंदलाला, मेरा बांके बिहारी नंदलाला, मेरा बांके बिहारी नंदलाला। भजे गोविंद गोविंद गोपाला, 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 गोविंद गोविंद गोपाला। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। जय श्री राम। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सबसे पहले भारत से पधारे हुए श्री ठाकुर जी महाराज का सुस्वागतम है, जो कई वर्षों के, वैसे तो अमेरिका हर वर्ष प्रतिवर्ष ठाकुर जी पधारते हैं,
लेकिन हिंदू सेंटर मंदिर में कुछ समय के बाद देर भी हुई तो क्या हुआ, लेकिन ठाकुर जी का दर्शन मंदिर में हुआ। तो सबसे पहले ठाकुर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदू सेंटर मंदिर में। हम सबकी तरफ से आपका स्वागत है और आपने जो यह समय हम लोग को दिया, हम अति धन्यभागी हैं। और इस बार भागवत में स्वयं ठाकुर जी का निर्णय, भागवत की कथा में विशेषकर भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ठाकुर जी ने भक्ति में एक बात बहुत सुंदर कही है, भाव वही है, जाहि न चाहिए कबहू कही तुम पर सहज स्नेह। जैसे माँ बेटे पर, छोटे बच्चे पर सहज स्नेह करती है, उसी प्रकार निष्कपट होकर भगवान से सहज प्रेम होना चाहिए। उस माँ के और बच्चे के प्रेम में कोई विकार नहीं होता, कोई चावना नहीं होती। लेकिन उससे भी आगे बढ़कर के भक्ति में एक यही विशेष है कि केवल भगवान से प्रेम हो जाए, वही भक्ति का रूप है। और यह धारा आप लोगों को आज से प्रारंभ हुई। श्री गणेश श्रीमद् भागवत भक्ति ज्ञान यज्ञ जो चल रहा है आज से प्रारंभ हुआ है और 29 तक चलता रहेगा। और समय भी 7 से 8:30 का है। तो वैसे तो 5 बजे आप लोगों की सब छुट्टी हो जाती है, ऐसा किसी के 4 बजे 5 बजे, तो 6 बजे तो घर में करीब करीब लोग पहुंच ही जाते हैं। तो यह है शुभ अवसर, मंगल में आप न छोड़ें, ठीक समय से पधारें। बिल्कुल 7 बजे से। हाँ सॉरी ठाकुर जी महाराज, हाँ रविवार का दिन जो होता है वो 6 बजे से है, उसके बाद में 7 बजे से 8:30 का। कल का समय 6 से 7:30 का है। सॉरी मैं भूल गया, मैं सोचा कि बीच में संडे आना ही नहीं है तो उस कथा में नहीं आ रहा था। तो कल का समय है 6 से 7:30 का है। इसके बाद में 7 से 8:30 का समय 29 तारीख चलता रहेगा। इस भक्ति ज्ञान यज्ञ में बहुत सी प्रसाद की सेवाएं खाली हैं। अगर आप लोगों को प्रसाद सेवा प्रदान करनी है तो अपना टेलीफोन नाम आप देने की कृपा करेंगे, जो भी आपको सुविधा जिस दिन की हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सब की तरफ से व्यास जी महाराज के चरण को नमन करते हुए आज के इस ज्ञान यज्ञ को यहीं पर समापन करने जा रहे हैं। और आज की जो प्रसाद सेवा है तो मैं चाहूँगा कि शर्मा परिवार के बच्चे को साथ में लेकर के आवें। तो ठाकुर जी महाराज विराजमान हैं, बहुत सुंदर भगवान की झांकी है इसमें, जिसमें भगवान नारायण हैं और साथ में शिव पार्वती गणेश जी महाराज हैं। हाँ जी, आप बेटे को साथ में लेके आवें और साथ में तो आज की प्रसाद सेवा विष्णुदास शर्मा जी, राजकुमारी, आशुतोष शर्मा परिवार ने बड़ी श्रद्धा भक्ति प्रेम के साथ में आज ये बहुत खुशी के साथ में उनका बेटा जो है डॉक्टरी में प्रवेश करने जा रहा है। इस खुशी में इन्होंने प्रसाद भगवान के चरणों में समर्पित किया है। भगवान से कहेंगे और आगे बढ़ते हुए अपने कार्य कौशल में बढ़ते रहें, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। तो मंगल में कामना पूर्ण हो, इसी के साथ में आप इसे प्रदान करें। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम ज्ञानहारम सदा वसंत हृदयारविंदे ओम भवानी सहितम नमामि। भगवान नारायण और शिव पार्वती साथ में गणेश जी की प्रतिमा है, इसका दर्शन करते हुए और
जब भी आप जाएं अपने काम में पहले दर्शन करें, उसके बाद में आप प्रवेश करें अपने